3 सेकंड्स। शिक्षा किसी भी देश की प्रगति की नींव होती है। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होती है, वह देश आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से तेजी से आगे बढ़ता है। भारत में समय-समय पर शिक्षा नीतियाँ बनाई जाती रही है ताकि शिक्षा को आधुनिक और उपयोगी बनाया जा सके। साल 2020 में भारत ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। इस नीति का उद्देश्य है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और शिक्षा को रोजगार तथा जीवन कौशल से जोड़ा जाए। नई शिक्षा नीति का मूल मंत्र है सबके लिए समान अवसर। पहले शिक्षा प्रणाली 10+2 के ढांचे पर आधारित थी। अब इसे बदलकर 5+3+3+4 की संरचना दी गई है। इसका अर्थ है कि प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक बच्चों के विकास के हर चरण पर ध्यान दिया जाएगा। नई नीति में बच्चों की रचनात्मक सोच, आलोचनात्मक दृष्टि और व्यवहारिक ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है। अब विद्यार्थियों को केवल रटने के बजाय सोचने, समझने और प्रयोग करने पर बल दिया गया है। स्कूलों में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई को प्रोत्साहित किया गया है ताकि बच्चे अपनी भाषा में आसानी से सीख सकें। इसके साथ ही कला, संगीत, खेल और व्यावसायिक शिक्षा को भी पढ़ाई का हिस्सा बनाया गया है। उच्च शिक्षा में भी कई सुधार किए गए हैं। कॉलेजों में बहुविषयक पढ़ाई की सुविधा दी गई है। अब छात्र अपने विषय बदल सकते हैं और बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं। शिक्षा में तकनीक का प्रयोग बढ़ाया गया है ताकि ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सके। नई नीति का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं है, बल्कि अच्छे नागरिक और जिम्मेदार व्यक्ति तैयार करना है। यह नीति विद्यार्थियों में नैतिकता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना जगाती है। हालांकि इस नीति को सफल बनाने के लिए सरकार, शिक्षक और अभिभावकों को मिलकर काम करना होगा। यह नीति भारत के भविष्य को नई दिशा देने की क्षमता रखती है।